साथियों, वेलकम बैक टू द इंग्लिश शो अगेन। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें हम जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, इसको पहचानते कैसे हैं, किस तरीके के वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब का जो इस्तेमाल होता है वो क्या यूज होती है और इसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, सिंगुलर के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, प्लूरल के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, ये सारा कुछ बहुत बेसिक लेवल से हम लोग सीखने वाले हैं। अगर आप बेसिक लेवल में अच्छे हैं और एडवांस लेवल की ग्रामर, इंग्लिश प्रैक्टिस सेट आप लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन करके रख लीजिए, जिससे कि बस आने वाले समय में आपको एडवांस लेक्चर्स मिलने लगेंगे, जहाँ पे बहुत सारी प्रैक्टिसेस होंगी। साथ ही साथ जो है उसको एक किसी भी वाक्य को कितनी तरीके से हम बोलते हैं, कितनी तरीके से उसे ट्रांसलेट करते हैं, वो सारा कुछ हम आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। तो the action that is done in present, however there is no defined time limit given to it being accomplished. It means कि एक ऐसा काम, एक ऐसी घटना जो घटित होती है जिसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है, जो भी काम कंप्लीट हुआ है उसकी टाइम लिमिट नहीं है, मतलब वो एक प्रकार से आपकी हैबिट में है, ठीक है, जो यूजुअली आप करते ही रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स अगर आप देखना चाहेंगे तो उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि करण स्कूल जाता है, एक हैबिट है, एक ऐसा काम है, एक ऐसी क्रिया है, ऐसी घटना है जो यूजुअली घटित होती है। तो करण स्कूल जाता है, मैं किताब पढ़ता हूं, तुम भगवान की पूजा करते हो, वह गाना गाती है, वे घर आते हैं, वो अपने घर में रहते हैं, हम अपना काम खुद करते हैं। ये सारे के सारे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। ऐसे जितने भी वाक्य होते हैं, इसकी जो आइडेंटिटी होती है, इसमें देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो आइडेंटिटी मतलब पहचान, कि वाक्य में जो क्रिया होती है, जो काम होता है, क्रिया के साथ साथ जुड़कर जो है वो लास्ट में, वाक्य के अंत में ता हूं, ती हूं, ता है, ती है, ते हैं, ते हो इत्यादि शब्द आते हैं। ऐसे जो भी वर्ड मतलब क्रिया के साथ साथ जुड़कर किसी भी वाक्य में आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें यानी कि सहायक क्रिया क्या यूज होती है, डू और डज का इस्तेमाल करते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब होता है, जिसमें आई, यू, वी, दे, दीज, दोज एंड नेम्स यानी कि एक से अधिक नेम के साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे के सारे आपके प्लूरल होते हैं, इसमें हम डू का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे सब्जेक्ट होते हैं, एज ए सब्जेक्ट इसका इस्तेमाल करते हैं। ही, शी, इट, दिस, दैट एंड नेम सिंगुलर, सिंगल नेम के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। तो इन सारी चीजों को आपको नोट करते हुए चलना है, कॉपी पेन आपको साथ में रखना है, नोट करते रहिए, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स वह स्कूल, करण स्कूल जाता है, मतलब करण नेम है, करण नेम है, सिंगुलर के साथ हम यस का इस्तेमाल, गोज टू स्कूल, मैं किताब पढ़ता हूं, आई रीड द बुक,
तुम भगवान की पूजा करते हो, यू वर्शिप द गॉड, वह गाना गाती है, शी सिंग्स अ सॉन्ग, वे घर आते हैं, दे कम टू होम, वो अपने घर में रहते हैं, दे लिव इन देयर होम, वो अपना काम खुद करते हैं, सॉरी हम अपना काम खुद करते हैं, वी डू आवर वर्क आवर ओन वर्क, ठीक है, हम अपना काम खुद करते हैं। तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। अब देखिए ये जो ट्रांसलेशन हुआ है, ठीक है, ये हमने कर दिया डायरेक्टली, लेकिन आप लोग इसे कैसे करेंगे? अगर आप लोग बेसिक लर्निंग कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं, तो किसी एक वाक्य को, जैसे करण स्कूल जाता है, तो किसी एक वाक्य को हम कितनी तरीके से बोलते हैं और कितनी तरीके से ट्रांसलेट करते हैं, तो ये हम सीखेंगे। और एक ही बार आपको सीखना है, इसके बाद आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको पता हो गया, डू डज एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। आपको प्रीवियस जो लास्ट वीडियोस थे उसमें पता चल गया होगा कि किसी एक भी सेंटेंस को हम कितनी तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। तो जो पहला है वो हमारा अफर्मेटिव होता है, जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, जिसका स्ट्रक्चर बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमेशा याद रहे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस आता है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है, और उसके बाद अदर्स आते हैं। देखिए एक चीज आपको याद रखना है कि जो यस या यस आता है, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे करण है तो करण क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो करण स्कूल जाता है, तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा करण, करण। अब वर्ब देखिए इसमें काम क्या हो रहा है? जाना, और जाना की इंग्लिश क्या होती है? गो। लेकिन ये करण जो है आपका सिंगुलर है, तो इसमें ईएस लग जाएगा। करण गोज टू, कहां जाता है? स्कूल। सिंपली ट्रांसलेट हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस आपका। अगर करण की जगह यहां पर तुम होता, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहां हो जाता है यू गो टू स्कूल, ठीक है। यहां गोज नहीं लगेगा क्योंकि जो यू है वो प्लूरल है, ठीक है, और यू के साथ डू का ही मतलब हम इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि जिसके साथ यस है, यस है, डू के साथ अगर यस है तो ये बन जाता है डज, और डज किसके साथ इस्तेमाल होता है? सिंगुलर के साथ। जो हमारा यू है वो हो गया प्लूरल यहाँ पे, ठीक है। तो और इसके साथ हमेशा इस्तेमाल होता है डू, ठीक है। तो ईएस जिसके साथ है उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, और जिसके साथ ईएस नहीं है वो आपको प्लूरल होगा। यूजुअली यू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही केवल इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस। इसी का जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो स्ट्रक्चर बन जाता है सब्जेक्ट प्लस डू और डज। अब डू किसके साथ इस्तेमाल होता है, डज किसके साथ इस्तेमाल होता है, आपको हमने बता रखा है, आपने नोट डाउन कर रखा होगा। उसके तुरंत बाद आपका नॉट आता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स अगर हैं तो वो भी आ जाएंगे। तो करण स्कूल नहीं जाता है, तो सबसे पहले आएगा आपका करण, और इसके साथ क्या इस्तेमाल होगा आपका डज। तो करण डज
फिर नॉट, फिर गो टू स्कूल। करण डज नॉट गो टू स्कूल। नेगेटिव सेंटेंस बन गया आपका सेकेंड सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य जिसका स्ट्रक्चर बनता है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, तो यानी कि डू या डज। ठीक है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अगर अदर वर्ड्स हैं तो। ठीक है जी, और ये सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन मार्क के साथ ही एंड होता है। तो क्या करण स्कूल जाता है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सबसे पहले करण के साथ क्या लगेगा, डज, यानी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा डज। सब्जेक्ट आपका करण, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क से एंड हो। डज करण गो टू स्कूल, क्या करण स्कूल जाता है। थर्ड हो गया आपका। फोर्थ वन की तरफ चलते हैं। इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक है, उसके साथ साथ नेगेटिव है। तो जो आपका वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसी में नहीं का जब इस्तेमाल करके हम बोलते हैं क्या करण स्कूल नहीं जाता है, तो वो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस होता है। इसमें हमेशा एक चीज याद रखना है कि अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू और डज, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, डज। ठीक है जी, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब करण के साथ लगेगा डज, नेम है डज, फिर आपका सब्जेक्ट यानी करण आ जाएगा, करण, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, डज करण नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क से एंड होगा। तो ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो एक स्ट्रक्चर ये हो गया, नोट करते चलना है आप लोगों को। ठीक है, नोट करके रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किसी एक वाक्य को हम 6 तरीके से कैसे बनाते हैं, और इसकी फिर जब प्रैक्टिस करेंगे डेली लाइफ में इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। फिफ्थ वाक्य जो आपका फिफ्थ सेंटेंस बनता है क्वेश्चन वर्ड या फिर उसे डबल इंट्रोगेटिव कह सकते हैं आप। इसमें क्या होता है, जो भी आपका हिंदी वाक्य होता है उसके बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं, WH फैमिली, उसमें आपका वाई यानी क्यों, वेयर कहाँ, व्हेन कब, हाउ कैसे, वोट क्या, व्हाट क्या, एंड मेनी मोर। बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड हैं। देखिए WH फैमिली के 50 प्लस क्वेश्चन वर्ड की एक वीडियो जो है द इंग्लिश शो सेम चैनल पे पड़ा हुआ है, आप वहां पर जाके सर्च कर सकते हैं कि WH फैमिली बाय द इंग्लिश शो। तो आपको 50 प्लस वर्ड्स WH फैमिली की एक वीडियो मिलेगी जिसमें एग्जाम्पल्स के साथ सारे वर्ड को डिफाइन किया गया है, बताया गया, आप जाके वहां सीख सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ का मतलब होता है, इसकी इंग्लिश होती है वेयर। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बना है उसमें सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड ही आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू और डज, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। अदर्स में जो भी वर्ड्स अगर एक्स्ट्रा हैं तो वो आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश हो जाएगी, वेयर। अब करण के साथ क्या लगता है हमेशा, डज, वेयर डज करण गो टू स्कूल। सिंपल है। तो ये आपका क्वेश्चन वर्ड जब मिडल में आता है तो इस तरीके से हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सिक्स सेंटेंस जो आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसमें जब नहीं का इस्तेमाल करके हम नेगेटिव बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा,
और इसमें भी सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का तुरंत बाद में, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। देन आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका व्हाई डज करण, सब्जेक्ट है करण, उसके तुरंत बाद नॉट आएगा। व्हाई डज करण नॉट गो टू स्कूल, आपका वर्ब है जाना। ठीक है, यहीं पे अगर करण की जगह आप कोई भी सब्जेक्ट बदल सकते हो, जैसे कि हम स्कूल कहाँ नहीं जाते हैं, तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कहाँ के लिए वेयर। ठीक है, वेयर डज करण नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर कहाँ का, इसलिए वेयर का इस्तेमाल करेंगे, वाई का नहीं। तो अगर हम यहाँ पर करण की जगह सब्जेक्ट बदलते हैं, हम लिख देते हैं तुम, दे, मतलब वे। ठीक है, तो अगर हम स्कूल कहाँ नहीं जाते, तो सबसे पहले आएगा आपका वेयर सब्जेक्ट, सॉरी क्वेश्चन वर्ड। देन आपका सब्जेक्ट इसमें क्या हो गया है, सब्जेक्ट हो गया है हम, तो हम की इंग्लिश होगी वी। वी के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे हम, डू। तो वाई डू वी, वी के बाद तुरंत नॉट आएगा, वो नॉट गो टू स्कूल। तो आप इसमें सब्जेक्ट चेंज कर करके बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आप नोट डाउन करते चल रहे हैं तो आप आसानी से मिला मिला के जो है ट्रांसलेट कर पाएंगे। एग्जाम्पल्स के तौर पे आपके लिए कुछ यहाँ पर वाक्य हैं जो एक एक्सरसाइज है, जिनको आप 6 बॉक्सेस में ट्रांसलेट करें। ठीक है, लेट्स मेक ईच सेंटेंस इनटू 6 बॉक्सेस, मतलब 6 सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। जैसे कि रोहित गाना गाता है, तो रोहित क्या है, नेम है। रोहित के साथ क्या लगेगा अफर्मेटिव सेंटेंस में, वर्ब यानी गाना। सिंग होती है, उसके लिए सिंग्स हो जाएगा। यस लगेगा, यस लगाते हैं, रोहित सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, इसका नेगेटिव क्या बनेगा, रोहित गाना नहीं गाता है। इंट्रोगेटिव, क्या रोहित गाना गाता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या रोहित गाना नहीं गाता है। इंट्रोगेटिव प्लस यानी कि डबल इंट्रोगेटिव, अगर क्वेश्चन वर्ड के साथ बीच मिडल में हिंदी वाक्य के क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, तो रोहित गाना क्यों गाता है। उसको जब नेगेटिव में बनाएंगे तो रोहित गाना क्यों नहीं गाता है। तो इस तरीके से आप किसी एक वाक्य को 6 बॉक्स में 6 सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर पाएंगे और उनको प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो आप ये 10 वाक्य हैं, इन 10 के 10 को आप बढ़िया से 6 बॉक्स में ट्रांसलेट करिए और एक बार प्रैक्टिस करिए। आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा कि आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये बेसिक लेसन था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो आप लोग आई होप कि सीख पाए होंगे कुछ, और इसको नोट करते हुए अगर आप लर्न कर रहे हैं तो 100% गारंटीड आप लोग इसे बढ़िया से लर्न कर पाए होंगे। ठीक है, एडवांस लेक्चर वीडियोस आपके जैसे ये फिनिश होते हैं वैसे ही आने लगेंगे, प्रैक्टिस सेट आने लगेंगे, प्रैक्टिस करवाने लगेंगे। बहुत जल्द आप लोग इंग्लिश की ग्रामर के साथ साथ आप स्पोकन सीख पाएंगे, बोल पाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ में अगर आपके जानकारी में कोई आपका दोस्त, कोई आपके कॉलीग्स जो इंग्लिश को लर्न करना चाहते हैं, तो प्लीज उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि वो लोग बढ़िया से सीख पाए। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।